नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेज में। तो ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड है या यूनिट नंबर सेकंड कहें, पीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज यूनिट नंबर 2 के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस दी है, i=, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो और 0 बाकी बराबर हो सकती है या 0 से सारी बड़ी वैल्यूज़ के लिए कैसा है। तो वो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है इफ़ द सीरीज un इज कन्वर्जेंट द सीरीज un इज। अगर उसका मॉड्यूलस लेने पर वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो बिना मॉड्यूलस की वो सीरीज कैसी होगी। तो वो हो जाएगी आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट है इफ़ द सीरीज आपको दिया है un इज कन्वर्जेंट बट द सीरीज दिस, यानी मॉड के साथ में, इज डाइवर्जेंट देन द सीरीज un कैसी होगी। तो वो होगी कंडीशनली कन्वर्जेंट, यानी कि वो कन्वर्जेंट तो होगी पर उसमें कंडीशन लग जाएगी मॉड्यूलस वाली, तब वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है द सीरीज। ये आपको सीरीज दी है, इसका अगर आप एन टर्म देखें तो -1 की पावर n हो जाएगा और 1/n + 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो जो इसका जो एन टर्म जे निकल के आ गया, तो ये कैसा सीरीज होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंडीशनली डाइवर्जेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द सीरीज। ये आपको सीरीज दी है, तो ये बताना है कैसी है। तो ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि इसका un जब भी हम n टेंस टू इन्फिनाइट करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा। कैसी? फाइनाइट वैल्यू, जिसकी वजह से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है फॉर ए सीक्वेंस un इंटू एक्स इज एन इंटरवल। ये आपको इंटरवल दिया है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर k सच दैट u x इज ग्रेटर देन x, मॉड्यूलस लेके, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल, फॉर एवरी इंटीजर n देन द सीक्वेंस इज। तो जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी? बाउंडेड होगी, क्योंकि इसमें आपको बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है द सीक्वेंस fn फंक्शन ऑफ x वेयर fn फंक्शन ऑफ x बराबर है e⁻⁻nx, और इस इंटरवल के बीच में x का वैल्यू लाई करता है। तो आपको बताना है ये कैसी होगी। तो वो होगी आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यानी हर एक पॉइंट पर आप जब भी निकालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? आपका कन्वर्जेंट, किसी भी वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है द सीरीज cos x + cos 2x/2 स्क्वायर प्लस, ये सीरीज दी है, तो ये बन जाएगी cos nx/n की पावर n। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ fn फंक्शन ऑफ x वेयर fn फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है x की पावर n-1 इंटू 1 - x इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर ये कैसी सीक्वेंस है या फिर कैसा सीरीज है। तो वो आपका कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस दी है 2n, कैसी है? 2n। तो आपको ये बताना है ये कैसी है। तो ये आपकी हो जाएगी डाइवर्जेंट, क्योंकि जैसे ही आप n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या है, आपको बड़ी वैल्यू मिलती जाएंगी। और इन्फाइनाइट रख दिया था तो इन्फाइनाइट हो गया, और un n टेंस टू इन्फाइनाइट अगर आप लगाएंगे और वो इन्फाइनाइट आता है तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज, यानी कि बाउंडेड हो और मोनोटोनिकली हो, इंक्रीजिंग हो, तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बाउंडेड है, इसलिए वो क्या है? कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, अब कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो फाइनाइट वैल्यू दे रही होगी, अगर फाइनाइट है तो बाउंडेड होगी वो। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 से इन्फानाइट x dx/1 + x² इज, यानी कि ये कैसा होगा।
तो ये होगा आपका कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स। एक्स की कुछ भी वैल्यू लगाएं आप तो आपको ये एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो ये सॉल्व होने के बाद कैसी वैल्यू देगा, तो वो आपको देगा न तो वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, किसी भी वैल्यू पर, तो वो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है an इक्वल टू ये दिया है, देन अगर आप इसमें इसकी वैल्यू लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 1? क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप जैसे इसमें एल हॉस्पिटल लगाएं तो आप जिसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर क्या है n-1 n-2 ऐसे करके मल्टीप्लाई में आते जाएंगे, और नीचे जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे आता जाएगा n-1 n-2, इससे ये कट जाएगा तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वाली सीक्वेंस दी सीक्वेंस 1/n। तो ये कैसी होती है, तो ये आपकी हो जाती है बाउंडेड। कैसी? बाउंडेड, क्योंकि अगर n बराबर इसमें अगर 1 रखेंगे तो 1 आ गया वैल्यू, अगर n बराबर इन्फानाइट रखेंगे तब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इन्फीमम सुप्रीमम दोनों ही मिल गए इसके, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। नेक्स्ट है ये वाली सीक्वेंस हैज़ द लिमिट। तो इसकी जो लिमिट होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि n टेंस टू इन्फानाइट पर लिमिट निकलती है, तो 1/इन्फानाइट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ एफ एन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, और जो x का वैल्यू है वो a के तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो वो किस इंटरवल के अंदर कन्वर्जेंट है। तो क्या करना है आपको इसका, एक्चुअली यहाँ पर 0 नहीं a होना चाहिए, या फिर यहाँ पर a हो या फिर यहाँ पर 0 होना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरवल बनेगा वो 0 से 1/2 क्लोज इंटरवल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a = 2 के साइन लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सीरीज, ये वाली सीरीज दी है। सीरीज क्या है, 1 + x + x² डॉट 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 डॉट, और जो x का वैल्यू है वो x0 या 0 के बीच में लाई करना चाहिए। तो जो इसका जो वैल्यू होगा तो वो ये कैसी वैल्यू देगा, तो वो देगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यानी कि इसको आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा un। अगर आप इनफाइनाइट पर निकालते हैं n बराबर इनफाइनाइट पर, तो आपको इसका वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, नन 0 होगा। नेक्स्ट है द सीक्वेंस an बराबर, ये an दिया हुआ है, हैज़ द लिमिट। तो इसकी जो लिमिट होगी वो आपकी आ जाएगी 5। कितनी? 5। नेक्स्ट है द सीक्वेंस, ये दी है आपको ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, टर्म रिपीट होते जाते हैं, है ना, रिपीट हो रहा है, देखो 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1। तो ये कैसा सीक्वेंस है, तो ये है इसकी केवल 2 लिमिट पॉइंट हैं। लिमिट पॉइंट क्या है, -1 आएगा या फिर +1 आएगा, -1 आएगा या +1 आएगा, तो ये रिपीटिंग वाली है, ये इसे बोलते हैं ऑक्सिलेटरी सीरीज या फिर सीक्वेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, तो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी, अभी एक क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स इन्फीमम, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो कहाँ तक जाएगी, अब जो बाउंडेड है तो कहीं ना कहीं अपनी एक सुप्रीमम तक वैल्यू तक जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट लिमिट Sn = L, देन जो L का वैल्यू है वो आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, उसी का एक छोटा सीक्वेंस अगर ले लेते हैं सब सीक्वेंस, तो वो भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस Sn वेयर Sn की वैल्यू जे दी है ना, तो कन्वर्जेज है, तो इसकी जो वैल्यू होगी तो वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी आपका e⁻²। यहाँ पर जो वैल्यू होता है ना वही डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या हुआ। तो e⁻, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो आंसर भी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है इफ एस एन इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है ना, तो ये कैसा सीक्वेंस है, तो ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि आप इसमें n टेंड्स टू जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट द सीक्वेंस एस एन इज, ये वाला सीक्वेंस कैसा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, तो वो कैसे आएगी, देखिए आप ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लें और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन लें। जैसे ही आप ऊपर और नीचे दोनों से ही n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3/3 आंसर आएगा इसका। तो 3/3 क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है एवरी कोची सीक्वेंस इज, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। पर यह जरूरी नहीं है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोची सीक्वेंस हो, पर अगर कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है तो वो जरूर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये वाला आंसर, इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका 1। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, यह भी अभी सेमेस्टर एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, अब कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस जरूर होगी। ठीक है, अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वीडियो में भी है, इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उनमें भी है, तो प्लीज़ उन वीडियो को जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर द एक्सपोनेंशियल सीरीज, यानी कि जो आर का ही कोई एक सबसेट ले लिया है जो बाउंडेड है, तो जो ये बना हुआ है n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो अगर आप इसका n टाइम तक क्या है डेरिवेटिव करें, और डेरिवेटिव करने के बाद आप इसका वैल्यू लगाएंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू 1 आएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो अभी वाला क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम, फॉर द रियल नंबर ऑफ द व्यू फॉर द रियल वैल्यू ऑफ द x, तो ये क्या हो जाता है आपका कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सीरीज़, ये आपको सीरीज़ दी हुई है, तो ये बताना आपको ये कैसी होगी, तो वो होगी कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट है दिस सम फंक्शन f ऑफ x फॉर विच f ऑफ x n इक्वल टू nx, ये आपको दिया हुआ है, तो वो इस इंटरवल के लिए 0,1 के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन का काम करता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट दिया हुआ है कि लिमिट n x टेंड्स टू 1 पर इसका आंसर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आप इसका, आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते जाएं, क्या करते जाएं, डेरिवेटिव, तो जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला सही। ठीक है, और इसका जैसे ही x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए इसमें कि n का x का वैल्यू 1 रखेंगे तो n इंटू 1 आ जाएगा, वो n³ प्लस 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तो इसे भी वाला सही हो गया। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, क्या है इनके, है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, तो द रेंज ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो अभी बताया है कि 1 से लेके -1 के बीच में होती है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑक्सिलेटरी सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट है द सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू, तो जैसे आप इसमें 1/n और n की वैल्यू इनफाइनाइट लगाते हैं तो इसका आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट है n√n, तो इसमें अगर आप n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 1। एक्चुअली ये 1 यहाँ पर नहीं है, ये है n की पावर 1/n है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो n मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है फैक्टोरियल n और n यहाँ पर, तो इसकी मान क्या हो जाता है 1/n हो जाता है n की पावर। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दी है डाइवर्जेस टू, तो ये कहाँ तक डाइवर्ज करेगी, तो ये करेगी आपकी माइनस के इन्फाइनाइट तक, क्योंकि इसमें भी माइनस का आएगा साइन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इफ लिमिट SN इक्वल टू n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, देन इस वाली लिमिट के लिए इसका जो आंसर होगा वो एल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली सीक्वेंस इज, वो आपकी कन्वर्जेंट होती है, और द सीक्वेंस, इसका अगर आप मान निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 1/3 आएगा, क्योंकि आप इसमें से n स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे और n स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे, और n का वैल्यू आप इन्फाइनाइट पुट कर देंगे, तो 1/3 आज का आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।